के प्रांगण में आज मैं अपने शब्दांजलि से भावांजलि सुश्री वर्षा नागर को समर्पित करने जा रहा हूँ। बाल सरस्वती स्वरूपा श्री सुश्री वर्षा नागर जी इस वर्षा ऋतु में ज्ञान की गंगा की वर्षा स्वयं वर्षा जी के मुख से हो रही है। इस पावन प्रसंग के अवसर पर मैं ये अभिनंदन पत्र अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें मेरे भाव हैं, हो सकता है वही भाव आपके भी हैं और आप उस भाव को इस पत्र के साथ में आप भी उसको समर्पित करेंगे, ये मेरी भावना है। संत सुश्री वर्षा नागर जी की प्रशस्ति। धन कुल वंश, नागर वंश कुलोद्भव, मालवा मंडला अंतर्गत नलखेड़ा नगर निवासी परम पवित्र शिक्षक दंपति श्री महेश जी नागर और श्रीमती लता जी नागर की परम विदुषी सुपुत्री चिरंजीवी संत सुश्री वर्षा नागर ने बाल्यावस्था से ही श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस की कथा अमृत धारा को धराधाम पर प्रसारित कर कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को सार्थक कर अपने कुल को धन्य किया। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जय नर उपज विनीत। जिसके कुल में राम के भक्त पैदा होते हैं वो कुल धन्य। नागर जी का कुल धन्य, जिसमें इस प्रकार की विदुषी बालिका उत्पन्न हुई। सन 1999 में आपके पूज्य दादाजी पंडित भैरव प्रसाद जी नागर जब राजगढ़ के माता मंदिर में हरि कथा कह रहे थे, तभी अचानक पैरालिसिस के लक्षण उदित होने से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। उनकी कथा सरस्वती प्रकट होने के लिए अंदर ही अंदर मचलने लगी, परंतु वे निरुपाय थे। तभी आप 6 वर्ष की अवस्था में वर्षा जी नागर उस समय थी, उसी मंच से शेष कथा कहने के लिए आग्रह करने लगी। उपस्थित लोगों ने इसे निरी बालहट समझा, परंतु दादाजी के इशारे पर आपको मंच पर बैठाया गया। आपने अपने बाल कंठ से निसृत तोतली मधुर वाणी में वेद पुराण उपनिषद रामायण भागवत और समस्त ज्ञान कर्म भक्ति की त्रिवेणी धारा कथा मंच रूपी प्रयागराज से प्रवाहित की। सब उपस्थित लोग अवाक रहकर सुनते रह गए। वह कथा गंगा आज तक सतत रूप से प्रवाहित हो रही है। उसी कथा गंगा की त्रिधारा में आप हम सब भी आज अवगाहन कर कृतार्थ हो रहे हैं। उस कथामृत रूपी धारा रूपी मां शारदा को नमन। अलंकरण स्वयं अलंकृत हो गया। आपकी इस दिव्य अद्भुत दिव्य ज्ञान विभूति की गंगा से शक्ति सामर्थ्य से प्रभावित होकर अखिल भारतीय संस्कृति पुनरुत्थान मंडल जबलपुर ने सुहागपुर के कथा मंच पर आपको आध्यात्म प्रबोधिनी की उपाधि से विभूषित किया था। आपको समर्पित होकर यह अलंकरण स्वयं अलंकृत हो गया। ललित लाडली और मानस पुत्री, आपकी मनोहर पवित्र मूर्ति से नित्य निरंतर वात्सल्य रस प्रवाहित होता रहता है। अनेक संत महात्मा विद्वान आपकी ज्ञान गंगा से प्रभावित होकर आशीर्वाद देकर लाड लड़ाते रहते हैं। वे आपके श्री विग्रह में वात्सल्य मूर्ति बाल रूप भगवती के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद जी महाराज ने भी आपको अपनी मानस पुत्री माना है, संबोधित किया है। वहीं परम संत युग स्वरूप युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज ने भी आपको लालित्यमयी बाल लली मानकर अनेकों आशीर्वाद दिए हैं। आपके श्रीमुख से अब तक अनेक स्थानों पर कथा अमृत की निर्झड़ी प्रभावित हुई है। महातीर्थों में भी आपकी कथाएं हुई है। महातीर्थ कथा श्रृंखला में अब तक श्रृंगवेरपुर, वृंदावन, डाकोर जी, शुभताल, नैमिषारण्य में कथाएं हुई हैं और अब द्वारिका धाम में हो रही है। नैमिषारण्य की कथा और द्वारिका धाम की कथा में मैं खुद भी साक्षी हूँ। द्वारिका धाम के आज हम द्वारिका धाम तीर्थ कथा सत्संग में सभी सत्संगी आप और हम सब
आपका अभिनंदन करते हुए बहुत ही प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। हर्षित मन से, पुलकित तन से, उन्मुक्त अंतर से, नमित नेत्रों से नतमस्तक हो सम्मान के शतदल सहस्त्रदल का पावन पराग अंजुरी में भरकर आत्मीयता के गुंजन गुंफित मंत्रोच्चार के साथ यह अभिनंदन पत्र आपको समर्पित करते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। जोरदार पहले से आप उनका अभिनंदन करें। और संत वर्षा नगर से आग्रह करता हूं कि वे उनको, बहुत विद्वत व्यक्ति है वो, बावजूद इसके आप उनकी मंगल कामना दीर्घायु जीवन के लिए जोरदार पहले से आप आदरणीय डॉक्टर साहब का। हम चाहते थे कि रोज उनके अनुभव को हम लोग सुने, लेकिन मुंबई से मुझे इसकी अनुमति नहीं दी गई थी और आज विशेष रूप से हमने उनको सुना है। एक मिनट में अपनी शिवजी राठौर सुदामा जी सिर्फ एक सेकंड में अपनी बात को पंक्ति के माध्यम